नमस्कार आदाब। आइए रूबरू कराते हैं सबसे अहम खबर से। विश्व उर्दू दिवस के मौके पर उर्दू कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां पर उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन एक महफिल रेस्टोरेंट में किया गया। यहां पर जो ख़ास तौर से अब्दुल गफ्फार एडवोकेट उन्होंने अध्यक्षता की, कलीम त्यागी जो कि ज़िला अध्यक्ष हैं उन्होंने संचालन किया, जबकि अब्दुल माजिद निज़ामी विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे हैं। तहसीन अली ने संयोजन किया। मौलाना मूसा, औसाफ अहमद, अश्वनी खंडेलवाल, असद फारूकी, महबूब आलम एडवोकेट, गुलफाम, कारी सलीम मेहरबान आदि ने यहाँ पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। और इस दौरान उन्होंने संबंधित उर्दू अदब के लिए शायरों को, छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया और उर्दू को एक अहम ज़बान बताते हुए, मादरी ज़बान बताते हुए उसकी प्रशंसा भी की है। खुद ही जिम्मेदारी ली है कि उर्दू का डेवलपमेंट खुद करेंगे। इस दौरान क्या कहा मुख्य वक्ताओं ने, आइए रूबरू कराते हैं उन्हीं की ज़बानी। ज़िला अध्यक्ष को सुने, कलीम त्यागी को, आरिफ इस्माइली चीफ एडिटर बार और बैंड से विशेष वार्ता हुई है, सुने। आज हिंदुस्तान के मशहूर शायर, इनकलाबी शायर अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश है और दौरान जनपद मुजफ्फरनगर आपको लेकर चलता हूं, जहां पर आज उर्दू कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, क्योंकि आज विश्व उर्दू दिवस है। इस दौरान मेरे साथ सीधा जुड़ रहे हैं यहाँ पर जिला अध्यक्ष कलीम त्यागी साहब। स्वागत है आपका। क्या रहा आज प्रोग्राम का एजेंडा और किस तरह से आपने मनाया है उर्दू दिवस? मैं एक शेर से अपनी बात की शुरुआत करूँगा। तोड़कर फेंक दो बैसाखियाँ, चलना सीखो, खुद ही उठे हैं कदम जब वो सहारे हो गई। ये हमारे मोहम्मद अहमद साहब मुजफ्फरनगर के कई शेर हैं जिनको हमने आज अवार्ड दिया है। हम लोग उर्दू ज़बान के लिए सरकारी इमदाद की, सरकारी योजनाओं की तवक्को करते हैं, लेकिन उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का पैगाम ये है कि किसी की तवक्को न की जाए, न किसी से ज़्यादा उम्मीदें बांधी जाए। अब वक्त है उर्दू ज़बान को बचाने का, उर्दू ज़बान के रस्मुल ख़त को बचाने का। अगर हमने इसको ज़िंदा न किया, अपने घरों में इसको इस्तेमाल न किया, अपने बच्चों को इसको न पढ़ाया, तो आने वाली नस्लें हैं कि सजा देगी और यकीन जानिए वो हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। उर्दू ज़बान हमारी मुश्तरका विरासत है, हिंदुस्तान की ज़बान है। सियासत ने इसको हिंदू और मुसलमान में बांट दिया, तो उर्दू डेवलपमेंट का ये पैगाम है कि पूरे हिंदुस्तान की ये ज़बान है, इसको पढ़ा जाए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे किया जाए। पिछली सरकारों में जितनी मिली है और खासतौर से डेवलपमेंट हुआ है उर्दू ज़बान का, अब मौजूदा सरकार में क्या कितना डिफरेंस देखते हैं और क्या उम्मीद है आपकी मौजूदा सरकार से भी? क्योंकि आज़ादी से लेकर आज तक उर्दू ज़बान को का जो कहें तनज़्ज़ुल ही पड़ रही है। अब कुछ ज़्यादा समझ लीजिए आप, उर्दू का जो विकास है, उर्दू की जो तरक्की है, इस वक्त मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल रुकी हुई है। वो मुहिब्बान उर्दू के कांधों पर इसका बोझ है। अगर इन्होंने इसको परवान न चढ़ाया तो ये यकीनन हमारे घरों से निकल जाएगी। ये हमें खुशी भी इस बात की है कि अगर हमारे घरों से उर्दू निकल रही है तो दूसरे हिंदुस्तान से बाहर ये बहुत परवान चढ़ रही है। बरतानिया जैसे मुल्क में जहाँ 5 रोज़नामचे उर्दू के निकलते हों, ये बहुत बड़ी बात है उर्दू के लिए। बहुत सारे मुल्कों में उर्दू ज़बान बोली जाती है। हमारे हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान उर्दू ही तो बोलते हैं। हमारे हिंदू भाई ये सब जो रोज़ाना की बोलचाल की भाषा है वो रोज़ाना उर्दू ही तो बोलते हैं। बस फ़र्क इतना है कि हम उसका जो रस्मुल ख़त है उसको अपनाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं हम रस्मुल ख़त के साथ मिलता रहे। आज कौन कौन यहाँ पर खुसूसी मेहमानात और कौन मौजूद रहे आपके खुशी में? इस उर्दू कॉन्फ्रेंस का जिसका उन्वान था फ़रोग़ उर्दू और हमारी जिम्मेदारियाँ, इसके मेहमान खुसूसी रहे अब्दुल माजिद निज़ामी साहब जो डिप्टी ग्रुप एडिटर है राष्ट्रीय सहारा उर्दू के। इसके अलावा अश्वनी खंडेलवाल जी जो मशहूर उद्योगपति और समाज सेवी हैं, वो भी उर्दू की मोहब्बत में यहाँ चल कर आए। ये और डॉक्टर अरशद इकबाल साहब मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज से वो यहाँ तशरीफ़ लाए। वसीम अकरम त्यागी जो पत्रकार है, एक वरिष्ठ पत्रकार है, वो यहाँ आए। इसके अलावा हमने ज़िला अध्यक्ष शराफत अली साहब और तो टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन के वो लोग आए। हमने कुछ लोगों को यहाँ सम्मानित भी किया। इसमें अब सीधी मांग क्या है आपकी, खास तौर से क्या आज तय किया गया है इस कॉन्फ्रेंस के अंदर? हमारी कोई सरकार से कोई मांग आज हमने नहीं रखी। हमने ये इरादा किया है और ये अज़्म किया है
कि हमें इस ज़बान को खुद ही विकास और इसके फ़रोग़ करना है। हम एक उर्दू सेंटर खोलने का बहुत जल्द इरादा हम लोगों ने बनाया है। हमारी तंजीम इस पर मशवरा करेगी और एक ऐसा उर्दू सेंटर होगा जो किसी भी मज़हब का कोई भी किसी भी उम्र का आदमी वहाँ आए और फ्री उर्दू सीखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने देखा, अभी आपने सुना, ये तकलीम त्यागी साहब जो कि ज़िला अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ कहा है कि उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जो आज कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें आज तय किया है कि खुद ही उर्दू का डेवलपमेंट करेंगे। उन्होंने अहद किया है क्योंकि ये देश की मादी ज़बान है और हर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी ज़बान का और किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, हर कोई उर्दू कहीं ना कहीं बोलता है, उर्दू पसंद की जाती है और यकीनन उर्दू जो है जोड़ने का काम करती है। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीशमेली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर।